हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक, एसी करंट, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट थ्योरम वगैरह, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, ठीक, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज सारे देख चुके हैं। और मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके भी एमसीक्यूज देख चुके हैं। और मैग्नेटिक सर्किट भी हमने पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज भी देख चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी पढ़ लिया हमने, उसके कुछ एमसीक्यूज देखे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो इसमें क्या है, जो हमारे इजी एमसीक्यूज हैं छोटे छोटे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे जो एक नंबर के आते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। पहला क्वेश्चन है, द एसी सिस्टम इज़ प्रेफर्ड टू डीसी सिस्टम बिकॉज। जो एसी सिस्टम होता है, जो एसी प्रणाली होती है, वह डीसी प्रणाली से की तुलना में प्रेफर की जाती है। क्यों? एसी वोल्टेज कैन बी ईजिली चेंज इन मैग्नीट्यूड। एसी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आसानी से चेंज किया जा सकता है। डीसी मोटर्स डू नॉट हैव फाइन स्पीड कंट्रोल। जो डीसी मोटर होते हैं उनकी स्पीड कंट्रोल अच्छी नहीं होती है। ठीक, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन इज़ लेस एफिशिएंट। डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। तो क्या होता है, एसी सिस्टम, एसी वोल्टेज जो होता है उसको हम उसके मैग्नीट्यूड को आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की सहायता से। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो एसी पावर की क्या करती है, वोल्टेज को चेंज करती है, कम कर देती है या अधिक कर देती है। ठीक, और फ्रिक्वेंसी को सेम फिक्स फ्रिक्वेंसी पर एसी के वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को वह चेंज कर देता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, या बढ़ा देता है या कम कर देता है। ठीक, वो आगे डिस्कस करेंगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में कि कैसे काम करता है वो सब आगे की बात है, सिर्फ बेसिक बताया उसका कि क्या काम करता है वो। ठीक, तो राइट आंसर इज ए, एसी वोल्टेज कैन बी ईजिली चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ईजिली उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं एसी वोल्टेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी सिस्टम वी जनरेट साइन वेव फॉर्म बिकॉज। एसी सिस्टम में हम लोग साइन वेव फॉर्म में जनरेट करते हैं। ठीक है, क्यों? इट कैन बी ईजिली ड्रॉ, इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज़ नेचर्स स्टैंडर्ड, अदर वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस ईजिली। तो क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका जो होगा हमारा, इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं साइन वेव फॉर्म। ठीक है, जो जनरेट करते हैं हम लोग, वो साइन वेव फॉर्म में जनरेट करते हैं। ठीक है, इट्स प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो राइट आंसर इज बी, सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो एमसीक्यूज में, ज़्यादा कुछ हाई फाई ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इनको पढ़ लोगे, कुछ क्वेश्चन हैं तो आसानी से कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डैश विल वर्क ओनली ऑन डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई पर केवल, इनमें से क्या है जो केवल डीसी सप्लाई पर काम करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है एसी डीसी दोनों पर काम करता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर भी, रेफ्रिजरेटर जो हो गया, ठीक, हीटर जो हो गया, लेकिन केवल डीसी पे काम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है हमारी केवल डीसी पे काम करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। ठीक, तो क्या है, ये केवल डीसी, इसके लिए हम केवल डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं। ठीक, इसके लिए केवल डीसी सप्लाई पे ये वर्क करता है। ठीक, तो राइट आंसर इज 4। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश विल प्रोड्यूस एसी वोल्टेज। इनमें से क्या है एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा? फ्रिक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मल एनर्जी या क्रिस्टल। ठीक है, तो इनमें से क्या हमारा एसी वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकता है? तो हमारा जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल
क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो AC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो राइट आंसर इज 4। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद पढ़ा हो क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक। तो ये AC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज 4। ठीक है, चौथे का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज। ठीक है, कुछ फॉर्म होते हैं वो कुछ दिखा देता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, ठीक। तो हमारा साइनोसॉइडल जो वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सिंपल वोल्टेज को हम कैसे दिखाते हैं? B से दिखा देते हैं, DC वोल्टेज को, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम इस तरीके से दिखाते हैं, B = VM sin ω t, ठीक। VM का मतलब ये होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी टाइम AC वोल्टेज की वैल्यू, ठीक। ये क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू, और ये इसका साइन एंगल, ठीक। तो ये हमारी साइन वेव होती है, ठीक। मान लीजिए साइन वेव है वोल्टेज की, तो ये जो होगा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी VM, ठीक है, VM, ठीक। तो अगर हम V निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे किसी भी क्षण, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस या तत्क्षणिक मान, तो V = ये इसका इक्वेशन होती है BM sin ω t। BM का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक। ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। इसी तरीके से करंट के लिए होता है, ठीक, फार्मूला I = IM sin ω t। ओमेगा होता है हमारा 2πf, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल, ठीक है, 2πf। ओमेगा = 2πf। f क्या? फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी होती है f, पाई हमें मालूम ही सबको, और 2 ही होता है, ठीक। तो ये होता है, एक फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना? ये कह रहा है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरीके से दिया, तो देखो यहाँ क्या दिया, देखो ये दे रखा हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज B = 20 sin 157t। तो ये हमें इस तरीके से दे रखा है, V = 20 sin 157t, ठीक है, ये दे रखा है। और हमें पता है B = क्या होता है, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड, इसकी जो इक्वेशन होती है वह क्या होती है हमारी? B = Bmax sin ω t, ये होती है ना। अब इससे तुलना करो, इस वाली इक्वेशन की इससे तुलना करेंगे तो BM = क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की 20 वोल्ट, ठीक है। और ω t की इससे तुलना करो, इस ω t = क्या हो जाएगा? तो देखो T तो T है ही, तो ω = क्या हो जाएगा? 157, ठीक है। तो ω = 157 आ गया, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक। अब क्या कह रहा है ये? द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? F। तो मैंने फार्मूला बताया था, ओमेगा = क्या होता है? फार्मूला 2πf, ठीक है। तो ओमेगा हमें दे रखा है ये, ठीक। तो 157 = 2 × π × f, ठीक। तो f की वैल्यू निकालनी है, तो f = 157/2 × π, ठीक है।
पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, राइट आंसर है 25 हर्ट्ज, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 25 हर्ट्ज, ठीक। इसको सॉल्व करोगे जब इसको जब सॉल्व करोगे पूरे को तो आंसर आएगा 25 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, ठीक है। ये पढ़ाई होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो 25 हर्ट्ज इसका मान आएगा, ठीक। तो राइट आंसर इज 25 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, ये ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का दे रखा, अभी वोल्टेज का दे रखा था, अल्टरनेटिंग करंट का ये इक्वेशन दे रखी है। द टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल्स ऑफ करंट, तो करंट की 2 साइकिल जनरेट करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। वो टाइम पूछ रहा है कि 2 साइकिल जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो अभी समझाता हूँ इसको। ये होता है हमारा एक साइकिल, ठीक है। 2 हाफ साइकिल मिला के एक साइकिल बनती है, ठीक। तो इसमें जो टाइम लगता है ना वो हम टाइम लेते हैं टी, ये कहलाता है आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू होता है हमारा 1/f, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार 2 साइकिल में 4 हाफ साइकिल होंगे तो 2 साइकिल टी यहाँ तक लगा और टी यहाँ तक लगेगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगा, टी प्लस टी 2t, तो 2t टाइम लगेगा हमारा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो टी की वैल्यू निकाल दो भाई, इधर समझो बात को। ये होती है हमारी पूरी एक साइकिल, ठीक, जिसमें 2 हाफ साइकिल होती हैं, ठीक। ये होती है एक साइकिल, ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm, ठीक। तो इसको पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं, एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 1/f, ये फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक साइकिल करने में टी टाइम लगा और 2 साइकिल पूरी करने में, कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, एक टी ये और एक टी ये, 2t, टोटल इतना टाइम लगेगा ना। तो टी की वैल्यू निकाल लो, ठीक। टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2t की वैल्यू निकल जाएगी, 2 से गुणा कर दो, 2t की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू निकालने के लिए एफ़ की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू देखते हैं अब कैसे निकालना है हमें, ठीक। अब एफ़ की वैल्यू निकाल लो पहले, वो अभी देखते हैं कैसे निकालना है। चलिए एफ़ की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ हमें इक्वेशन दे रखी है ना, आई इक्वल टू 10 साइन 314t, ठीक। तो आई इक्वल टू 10 साइन 314 इंटू टी, ठीक है। तो इसकी तुलना करो इससे, आई एम साइन ओमेगा टी से। तो देखो यहाँ आई एम इक्वल टू क्या होगा 10 और ओमेगा इक्वल टू 312, वो 314, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम 314, इन दोनों की तुलना करने पर, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf इक्वल टू 314, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू निकाल लो, तो टी इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो टी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू निकालो यहाँ से, एफ इक्वल टू 314 इंटू 2 और पाई को नीचे लाओ, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक है। तो 2 पॉइंट हटा के 2 0 ऊपर आ जाएंगे, तो ये कितना हो गया 1400 2 इंटू, ठीक है। इससे ये कैंसिल 100, तो एफ इक्वल टू 100/2, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 50 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब टी की वैल्यू निकाल लो, 50 हर्ट्ज आ गई, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इक्वल टू 1/50, ठीक। और 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2 साइकिल कंप्लीट करने में, यही तो कह रहा है द टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल्स ऑफ ए करंट। तो 2 साइकिल जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा, 2t लगेगा ना टाइम। तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी 1/50, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब 2 की 50 से
डिवाइड करो तो 0.0 और 0.0, 5 चौक 20, तो 0.04 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, 0.04 सेकंड का टाइम लगेगा हमारा जनरेट करने में। ठीक है, 2 साइकिल जनरेट करने में। तो राइट आंसर इज 0.04 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो मैं बेसिक पता होना चाहिए तो आराम से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय। अल्टरनेट वोल्टेज का देखो ये क्वेश्चन दे रखी है, द टाइम टेकन बाय वोल्टेज टू रीच -30 वोल्ट फॉर फर्स्ट टाइम। ये क्या कह रहा है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, ठीक, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखा है, टाइम टेकन बाय द वोल्टेज टू रीच, वोल्टेज को -30 वोल्ट तक पहुंचने में, पहली बार पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे रखा है, 30 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव 30 वोल्ट दे रखा है ना, तो ये कह रहा है नेगेटिव 30 वोल्ट पहुंचने में, पहली बार पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको। तो देखो हमें दे रखा है b = 30 sin 314t। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो हम जानते हैं b = होता है b max sin ω/t। ठीक, तो इससे इसकी तुलना करो तो b max = क्या आ गया यहाँ पे, 30 वोल्ट। ये दे रखा है ना 30 वोल्ट, तो यहाँ पॉजिटिव 30 दे रखा है। अल्टरनेटिंग साइकिल क्या होती है, इस तरीके से होती है, यही तो होती है। ठीक, ये होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट पॉजिटिव में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 30 वोल्ट। बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, इस वोल्टेज को पहली बार -30 वोल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो देखो इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, हमें मालूम है t टाइम लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड। और हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में t/2 लगेगा, नहीं लगेगा। तो t/2 इधर और t/2 इधर। बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो ये कहाँ, ये नेगेटिव 30 वोल्ट कहाँ पे है, इसके हाफ पे। तो भाई तो हमारा क्या है, इस वोल्टेज, इस वेव फॉर्म को नेगेटिव यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, t/2 यहाँ तक, और पूरा ये यहाँ तक t/2 है, तो t/2/2, तो t/4 ये कितना हो जाएगा भाई, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक t/2 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, t/2/2, तो ये कितना हो जाएगा t/4। ये कितना हो गया टाइम, t/4 तो बचा भाई, पूरा यहाँ से लेके भाई पूरी साइकिल कितनी t, ये कितनी हो जाएगी, हाफ साइकिल। तो t/2 में आधी पूरी करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक, और दूसरी हाफ साइकिल भी t/2 में, तभी तो हमारी पूरी t बनेगी। तो ये कितना है, t/2 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये t/2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, t/4 हो जाएगा ना, t/2 का आधा। तो इस वोल्टेज को यहाँ तक पहुँचने में, नेगेटिव के 30 वोल्ट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, t/2 + t/4। तो कितना टाइम लग रहा है, t/2 + t/4। तो इसका एलसीएम ले लो, फोर इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या जाएगा, 2t + t, यही तो आ जाएगा। ये कितना हो गया, 3t + 4। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, -30 वोल्ट तक पहुँचने में, इस पहली बार -30 वोल्ट तक पहुँचने में। भाई पहली बार का मतलब फिर दूसरी अगर साइकिल चालू हो जाएगी तो फिर देखो पहली बार मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव में, फिर यहाँ दूसरी बार आ जाएगा मैक्सिमम पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव में दूसरी बार आएगा। तो फर्स्ट टाइम पहुँचने में इतना टाइम लग रहा है, t/2 + t/4, मतलब 3t/4 इतना टाइम लग रहा है। तो हमें t की वैल्यू निकालना है पहले। तो t = क्या होता है, 1/f। तो f की वैल्यू निकाल दोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। जब t की वैल्यू निकाल दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे ओमेगा की तुलना करें, अगर ओमेगा = क्या है, 314, तो यहाँ लिखो ओमेगा = 314, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf × 314। ठीक, तो f = कितना हो जाएगा, 314 × 2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14
ये हटाओ तो 2 जीरो ऊपर पहुंच जाएंगे, ये कैंसिल, तो ऊपर 100 आ गया, 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50 आ गया। ठीक, तो एफ इक्वल टू कितना बचा, 50 हर्ट्ज। एफ़ की वैल्यू आ गई 50 हर्ट्ज, बात समझ में आ गई। अब एफ़ की वैल्यू निकाल गई तो टी की वैल्यू निकाल लोगे, टी इक्वल टू 1/f, तो टी इक्वल टू 1/50, 50 को 1 से डिवाइड करो तो 0.000, 50 दूनी 100, तो टी इक्वल टू 0.02 सेकेंड, टी इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, 0.02 सेकेंड। अब यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है इसको, 3t/4, तो 3t/4 टाइम लग रहा है, तो 3 टी का मान कितना आया, 0.02/4, बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करो, ये हटाओ तो 2, यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है, ये आ जाएगा ना। 2 से ये काटो, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 1.5 आ जाएगा। 2 से 3 को डिवाइड करो 1.5 आ जाएगा, तो राइट आंसर इज 1.5 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, 1.5 10 की पावर -2 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे 1.5 10 की पावर 2 सेकेंड, मतलब भाई 1.5 10 की पावर -2, मतलब 2 और आगे बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 0.015। ठीक, तो 4 इज़ राइट आंसर। ठीक है, 4 इज़ राइट आंसर, बात समझ में आ गई। ठीक, तो राइट आंसर इज़ 4। ठीक है, चलिए इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।